This conference will now be recorded. स्क्रीन और आवाज सही आ रही है? यस सर, आवाज सही आ रही है, स्क्रीन भी सही। तो आज क्या करना था? सर पहले तो थ्योरी पढ़ी थी मल्टी थ्रेडिंग का। आ दिया था ना? तो आज यस देखो सर। थ्रेडिंग बनाते कैसे हैं। तो थ्रेड को रन करने के लिए दो तरीके से आप रन कर सकते हो। पहला जो है आपका, वो होता है आपका ठीक है। दूसरा होता है ठीक है। थ्रेड बनाने के लिए आप दो तरीके से थ्रेड को चला सकते हो, बाय यूजिंग थ्रेड क्लास एंड सेकंड है रनेबल इंटरफेस। ठीक है। थ्रेड क्लास के अंदर आपका स्टार्ट फंक्शन, रन फंक्शन, स्लीप फंक्शन, जॉइन फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, अभी जो मेन है वो मैंने बता दिया। स्टार्ट फंक्शन क्या करता है? थ्रेड को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। रन फंक्शन क्या करता है? इसके अंदर जो कोड को आपको एज अ थ्रेड चलाना है, ये वो फंक्शन है। यानी इसके अंदर आप कोड करेंगे तो वैसा थ्रेड काउंट होगा वो कोड। यानी जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है। स्लीप फंक्शन अपने थ्रेड को स्लीप करने के लिए एक सेट ऑफ टाइम तक। ठीक है। ज्वाइन होता है अपने को होल्ड पे ले जाने के लिए, अपने अपने फंक्शंस को, मतलब कि अपने कोड को होल्ड, अपने थ्रेड को होल्ड पर ले जाने के लिए, ज्वाइन को वेट कराने के लिए। ठीक है। तो अब देखो, तो पूछा जाता है कि अब दूसरा जो है बाय यूजिंग रेलेवेंट इंटरफेस, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, वो है रन। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रनअवर इंटरफेस से हम क्यों बनाते हैं या हम थ्रेड क्लास से क्यों बनाते हैं। देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये क्या है, क्लास है, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ये फंक्शनैलिटी इसको यूज करने के लिए, तो यानी वो क्लास क्या होगी, चाइल्ड क्लास हो जाएगी थ्रेड क्लास की, है ना। अब मुझे अपनी बनाई हुई क्लास को यूज करना है तो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाएगा। यस और नो? यस सर। अगर मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है ना इंटरफेस में। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ज्यादातर इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है। थ्रेड बनाने में और थ्रेड को चालू करने में, स्लिप करने में हम थ्रेड क्लास का यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि ठीक है, एक्सटेंड किया मैंने थ्रेड को, यानी मेरी जो टेस्ट क्लास है वो भी क्या कंसीडर होगी, ऐसा थ्रेड कंसीडर होगी।
होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पे फंक्शन को ओवरराइड किया, रन फंक्शन। ये रन फंक्शन किसके अंदर अवेलेबल है? थ्रेड के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया, ठीक है, और आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो यानी ये थ्रेड है एक तरीके का। ठीक है, इसके अंदर जो कोडिंग करोगे ऐसा थ्रेड काउंट होगी। अब मैंने क्या करा, मुझे इसको रन करना है, तो t1 इज इक्वल टू मैं न्यू टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले t1 डॉट रन करते थे ना, करते थे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। यस और नो? यस सर। रन करते थे, तो ऐसा क्या कंसीडर होगा, ये नॉर्मल फंक्शन काउंट होगा। अगर आपने ऐसे किया तो थ्रेड काउंट नहीं होगा। आपको अगर इस फंक्शन को रन करना है एज अ थ्रेड के रूप में, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट फंक्शन थ्रेड के अंदर अवेलेबल है, स्टार्ट होते ही ये अपने आप रन फंक्शन वर्क करने लग जाएगा। चलाते हैं इसको एक बार सेव करके। ठीक है, चल गया ना? यस और नो? यस सर। अगर आप यहाँ पर रन करते तो एज अ नॉर्मल फंक्शन काउंट होता, वो थ्रेड काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, देखो हमारा जो मेन फंक्शन है ना, ये भी क्या है, थ्रेड है, क्योंकि देखो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है ना। हेलो, समझ में आ रहा है? हमारा मेन फंक्शन क्या कहते हैं, थ्रेड होते हैं। तो यानी क्या हो गया, एक तो ये थ्रेड हो गया और एक मेरा मेन फंक्शन का थ्रेड हो गया। तो देखो थ्रेड होता क्या है, एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इन अ सेम प्रोग्राम। ये होता है ना, मल्टीपल टास्क को इकट्ठे ऐड कर दे, चलाना एक ही प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो दोनों चल रहे हैं, कभी मेन चल रहा है, कभी टेस्ट चल रहा है, कभी मेन चल रहा है, टेस्ट, फिर मेन चला, फिर टेस्ट चल गया। ठीक है, ये हमारा सीपीयू के ऊपर होता है, समझ रहे हो? दोबारा चलाऊंगा तो मे भी देखो अलग आएगा। मेन टेस्ट मेन टेस्ट मेन टेस्ट, मतलब कि जितनी बार चलाऊंगा ना, देखो अब कितनी बार चलाया इसने, एक बार मेन चलाया, फिर इसने पूरा टेस्ट चला दिया, फिर मेन चलाया। ठीक है, यस सर। इकट्ठे चल रहा है ना। अब ये देखो दो बार मैंने चलाया, एक टेस्ट। तो दोनों चल रहे हैं ना एक ही प्रोग्राम के अंदर। यस सर। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले ऊपर वाला चलता था फिर नीचे वाला चलता था, प्रोसीजर के हिसाब से, है ना, यही तो होता था। यस सर। लेकिन ये क्या है, थ्रेड है, एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इन अ सेम प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आप पूछो पूछो। सर मेन को हम थ्रेड क्यों कहते हैं? फिर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो इसकी मिनिमम मिनिमम प्रियोरिटी पे चलता है ये। सर जो इसका मतलब जो मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमारा थ्रेड है मेनली। मतलब कि मेन सबसे पहले चल रहा है ना, ये भी तो एक थ्रेड हुआ ना। मैंने क्या बताया था, एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड होता है ना, यस सर। थ्रेड ही तो यस सर। एग्जीक्यूट यस सर। होता है, तो थ्रेड सर हुआ ना। मतलब वही यही
हाँ तो फिर वही जो मतलब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक तरह से हमारा थ्रेड है। ऑब्वियस है थ्रेड। स्पेस तो ले रहा है, चल तो रही है। यस सर यस। नोट कर लो इसको। सर हो गया। सारा हो गया, बहुत जल्दी हो गया सभी से। हाँ सर, मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया। अच्छा 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 अच्छा, दिमाग में भी ऐसे लिखना जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ सर। हो गया सर। अब देखो, मैंने जैसे कोई क्लास बनाऊंगा तो यहाँ पे दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने अपनी खुद की क्लास बना रखी है और मुझे एक्सटेंड भी कराना है तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। सर आप है। क्या चीज आवाज कट रही है? आपका इंटरनेट स्लो होगा। साक्षी आवाज सही आ रही है? सर मेरे को तो ठीक आ रही है आवाज। हाँ, मानसी में तो मानसी है। आवाज दोनों सेम सेम। मानसी का तो सही चल रहा है कनेक्शन। क्या हुआ साक्षी, चेक करो एक बार। सर मुझे साक्षी की आवाज ही कट कट के आ रही थी मुझे अभी भी आ जब रही। उसने बोला था। नेट तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हेलो सर, मेरी तरफ से हाँ। नेटवर्क इशू था। हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, थ्रेड कर रखा है। तो मैं दूसरी अपनी खुद की क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। तो अब मुझे, तो यहाँ पर क्या करा, दूसरा चीज बनाया गया। यहाँ पर क्या गया, सिंपली एक रनएबल इंटरफेस बना लिया गया, ठीक है। यस सर। रनएबल इंटरफेस, हम इंटरफेस का यूज करके वो कर सकते हैं ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम एक्सटेंड लिख के अपनी क्लास को एक्सटेंड कर लूंगा मैं, है ना। अपनी क्लास को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ना। तो अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो जैसे कि टेस्ट बनाया है, मुझे यहाँ पर थ्रेड क्लास का टीएच ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऐसे करके, थ्रेड, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे T1 को पास करना पड़ेगा
कि हमारा जो T1 है इसको एज अ थ्रेड काउंट करो, फिर करना पड़ेगा यहाँ पर T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, TH1 डॉट स्टार्ट, क्योंकि थ्रेड के अंदर, थ्रेड क्लास के अंदर ही स्टार्ट फंक्शन है, ठीक है, इसलिए। तो पहले हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रेड थ्रेड में पास कर दिया, थ्रेड कंसीडर हो गया। थ्रेड कंसीडर होने के बाद हमने थ्रेड के ऑब्जेक्ट से क्या करा, उसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यस सर। देखो चल रहा है ना। यस सर। तो अलग अलग हो गए ना, यस सर। गवर्नमेंट। ये ऐसे है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कर लो इसका भी नोट। सर एक चीज पूछने थे सर, इस पे हमने इम्प्लीमेंट क्यों लगाया है? अरे मतलब इंटरफेस है ना, इंटरफेस को यूज करने के लिए हम इम्प्लीमेंट्स नहीं लिखते हैं, क्लास को यूज करने के लिए एक्सटेंस लिखते हैं। भूल गए, याद नहीं आ रहा? नो सर, अब भूल गई, ये चीज भूल गई थी। अब याद आ गया। यस सर, आ गया। पूछा जाता है कि थ्रेड क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर हैं, तो 4 कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, सुन रहे हो? यस ये सर। इसको भी लिख देना नीचे, यस सर। क्लास कंस्ट्रक्टर। पहला है डिफॉल्ट, फिर है ट्राई। ये 4 कंस्ट्रक्टर हैं थ्रेड क्लास के अंदर, ठीक है। यस यस सर। सर। अच्छा बताना इसमें से हम अभी कौन सा रन कर रहे हैं? सर Yes, सेकंड sir. वाला, थर्ड थर्ड। थर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हाँ नीचे से थर्ड नोट कर रहे हैं। सर मैंने वो नोट ही नहीं करे, क्लासेस जो 4 कंस्ट्रक्टर थे। अभी कुछ बोला है क्या आपने? यस सर, मैंने वो नोट ही नहीं करे कंस्ट्रक्टर जो आपने लिखे थे, ऊपर वाला हो गया। हाँ।
ये कॉमन है, ठीक है, जो यूज होते हैं, कॉमन थर्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, कॉमन यूज होते हैं ये। सर हो गया। साक्षी हो गया नोट? नो सर, अभी नहीं। हो गया सर। अब मैं थोड़ा सा ना थ्योरी देखूंगा, उसको नोट करना, ठीक है? वो उसके अंदर ना डिलीट हो गया था, तो मैं अपने हाथ से लिखूंगा, ठीक है? ओके सर। नोवल इंटरफेस के बारे में लिखो, ठीक है? आधा कर दो ना, यही लिख रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो दूसरे पर लिख देता हूँ साफ सुथरा। स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। एक मिनट, जो जो लिखूंगा ना इसके बारे में लिखते रहना, मेरा वहां से ना डिलीट हो गया वो। ठीक है, लिख के रखते हैं यहाँ। साथ साथ नोट कर रहे हो ना? यस सर। कहाँ तक कर लिया? सर सेकंड पॉइंट में हूँ, रनेबल इंटरफेस। ठीक है, यस सर। नोट हो गया? यस सर, हो गया। लिखते रहना, ठीक है?
ठीक है, यस सर, यस सर, हो गया सर। मेरा भी। अब आया अगला। ऐसे लिखो, ठीक है। ठीक है, अगर करंट थ्रेड, किसी थ्रेड को एक स्पेसिफिक टाइम तक आपको करना है तो आप स्लीप फंक्शन का यूज करते हैं। अभी इसका यूज कराना है मेरे को, यस सर, ठीक है। हो गया सर। मेरा भी सर हो गया। इसके अंदर आता है लॉन्ग के अंदर, बस स्क्रॉल अप कर दो, दिख नहीं रहा। दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। ये सेंटर है उसका, ठीक है। यस सर, हो गया। देखो, अब किसी आपको सर ये जो स्लीप टाइम का जो हम यूज करते हैं वो एक तरह से हम गेम में भी यूज करते हैं ना? यहाँ पे, हाँ देखो, अब यहाँ पे आपको ट्राई लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, क्या करता है ये, इंटरप्ट एक्सेप्शन को थ्रो करता है, ठीक है। इंटरप्ट यस सर, एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होती है जब आपका थ्रेड बंद हो जाता है, तब आती है ये, ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। अब यस बात सर, आती है कि थ्रेड को बंद करना हो तो आप इंटरप्टेड फंक्शन का यूज, मेथड का यूज करके आप अपने थ्रेड को बंद भी कर सकते हो, ठीक है। यस सर। मैंने इसको पूरे में ही लगाया क्योंकि मुझे स्लीप फंक्शन को यूज करना है। मैंने यहाँ पे लिखा थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइल सेकेंड्स डाल दिए। यहाँ पर यानी मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1000 का 1 सेकेंड, ठीक है। तो यस सर, अब देखो आउटपुट कैसे आएगा। स्लीप हो रहा है ना 1 सेकेंड के लिए थ्रेड हमारा, यस सर। हो रहा है ना।
तो ये होता है स्लिप कराने के लिए। देखो थोड़ा ब्रेक लग गया ना, अगर मैं 2 का दूंगा तो 2 सेकंड का भी ब्रेक लग जाएगा। अब देखो अब जैसे कि इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों थ्रेड को मैंने सेम टाइम पर स्लिप करा रहा हूँ ना, यस सर। 2 2 सेकंड का। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दोनों थ्रेड, मेन वाला भी और देखो, अभी दोनों एग्जीक्यूट होंगे इकट्ठे। ठीक है, यस सर। दोनों के दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं ना, 2 2 सेकंड का गैप, 2 2 सेकंड के बाद दोनों को एग्जीक्यूट होना है ना। तो यस सर। इसलिए 2 सेकंड के बाद दोनों के दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मेन वाला भी और टेस्ट वाला भी। अगर मैंने इसको कर दिया 1 सेकंड और उसको कर दिया मैंने 2 सेकंड, तो यानी जब तक वो 2 सेकंड टेस्ट वाला 2 सेकंड के लिए वेटिंग पे जाएगा तब तक ये 2 बार चल जाएगा। फिर क्यों यस सर। तो होगा? यस सर, अगर ये ये पहले हो जाएगा। इसको मैंने 2 सेकंड पे होल्ड पे जाएगा तब तक ये बैठेगा थोड़ी ना। अब ये 2 बार चल जाएगा। यस सर। देखो, है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। सर इसका मतलब जिसमें कम टाइम लगेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ये कंप्यूटर करता और है। दूसरा वाला वेट करेगा। हाँ, स्लिप स्लिप मेथड समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। नोट करो। तुम नोट करना, ठीक है? मैं जब तक लैपटॉप चार्ज पे लगा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। सर स्क्रॉल डाउन कर दो एक बारी।
सर डन। हो गया सर। सर एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो। सर। एक्सेप्शन में तो मतलब हमारे जैसे कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होती है, जैसे उसमें था कि जैसे डिवाइड करेंगे 0 से तो एक्सेप्शन जनरेट होती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो सर स्लीप में मतलब एक्सेप्शन का क्या रोल है? मतलब बताया नहीं था, ये थ्रो करा रहा है। इंटरप्रिटेशन चेक्ड है ना, चेक्ड। चेक्ड को हमेशा ट्राई में डालना होता है ना। अगर ये मैं नहीं डालूंगा तो एरर आएगी। इसको करो, ये मे भी आपका इंटरप्ट एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, आप उसको हैंडल करो, ये एरर आती है। ठीक है, ये सर। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा? वहां पे देख रहे थे आप ऊपर, हम एक्सेप्शन बना रहे थे तो ये एक्सेप्शन लिख रहे थे, ये कह रहे हो ना आप? सर मतलब मेरा मतलब यही है कि हमने स्लीप को ही मतलब एक्सेप्शन में क्यों डाला, क्योंकि मतलब मिली सेकंड को ही। ये थ्रो कर रहा है ना। जी सर। अगर ये मैंने बताया था ना कि जो रन टाइम एक्सेप्शन होती है उसको हैंडल करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं उसको ट्राई के साथ लगाना जरूरी है। यस सर, देखो यस ना, सर। तो मैं हटा दूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अरे ये नहीं है भाई, ये वाला है। आ गई। इंटरसेक्शन मस्ट बी कॉप और डिक्लेयर फ्रॉम। आ गई ना, कह रहा है ना, यस सर, करने के लिए कह रहा है ना, क्योंकि यस सर। इंटरसेक्शन थ्रो करेगा ना वो। जब थ्रेड बंद हो रहा है तो यानी क्या पता बंद भी हो जाए कभी कभी, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन थ्रो होगी ना। अगर आपको एक्सेप्शन का नाम पता है तो यहाँ लिख दो पूरा का पूरा पूरा, ऐसे करके। इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, यस सर। नहीं पता तो एक्सेप्शन लिख दो। यस सर, आगे समझ। सारा नोट हो गया ना? यस सर, हो गया। आ रहा है। यस सर। अगला क्वेश्चन है क्या था? अगला क्वेश्चन जो है वो है, इसका मतलब समझ में आया कि समझाऊं? हाँ सर, आ गया कि मतलब थ्रेड को हम 2 बार स्टार्ट कर सकते हैं। यानी हम 2 बार थ्रेड को बना। हाँ, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो। यस सर। मैंने बोलते बोलते ना कुछ हो गया था इसमें, आवाज ही नहीं आ रही थी। यस सर, आवाज नहीं आ रही थी बीच में। यहाँ पे था कि क्या हम एक ही थ्रेड को 2 बार स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे TH1 डॉट ऐसे ऐसे बोल रहा है ये। क्या एक ही थ्रेड को हम 2 बार स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। ठीक है,
यस सर। क्यों? अब नो बोल के फिर यहाँ से लिखना आफ्टर समझ में आया? यस सर। जैसे कि यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 2 बार नहीं चला सकते, अगर चलाते हैं तो इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन आएगा। जैसे कि मैंने इसको 2 बार चलाया, ठीक है, यस एक सर। बार थ्रेड चलेगा, एक बार चला, यस सर। आ गई, दूसरी बार चलाने की कोशिश करी तो आई ना। यस सर। यस यार सर। 2 नहीं चल सकते, एक बार में एक ही चलेगा, ठीक है। इस वाले पे एरर आ गई, यही एरर आई है ना। यस सर। वो कुछ समझ में आएगा होगा। ये प्रोग्राम बना लो कि नहीं बनाना, ये प्रोग्राम बना के ना आउटपुट लिख लेना, ठीक है। यस सर। ओके आएगा। सर।
हो गया सर। आउटपुट दिखाऊं ना? यस सर। ठीक है, वो कैसे भी आ सकता है। ठीक है, यस सर। आउटपुट कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। हो गया सर। सर एक बार वो पीछे प्रोग्राम में ना लास्ट का नोट नहीं करा था थोड़ा सा। यस सर। डन सर। साक्षी हो गया? यस सर हो गया। अगला क्वेश्चन। लिखो। सर स्क्रॉल अप करना, दिख नहीं रहा। दिख गया।
सर ये पब्लिक वॉइड ज्वाइन के बाद टर्मिनेटर आएगा? नहीं आएगा। ये लास्ट है, ठीक है, थ्रेड खत्म नहीं हुआ अभी लेकिन। हो गया सर, मेरा भी। जैसे कि इसको मैंने उठा लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। th1 डॉट ज्वाइन, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, जैसे कि मैंने किया ना बट th1 डॉट ज्वाइन, तो इसका मतलब जो हमारा करंट थ्रेड है, जो मेन थ्रेड है, उसको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक कि जो ये वाला थ्रेड है वो एंड नहीं हो जाता। ठीक है, देखो किसके ऑब्जेक्ट से किया है मैंने ज्वाइन, th1 किसका है, टेस्ट क्लास का है ना। तो करंट वाले मेन वाले को वेट करना पड़ा तब तक जब तक कि th1 एंड नहीं हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। दूसरा तरीका होता है कि जैसे कि आप इसके अंदर टाइम डाल दो, कितने सेकंड तक इसको वेट कराना है। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 3000, तो 303 सेकंड हो गया ये, तो ठीक है। तो मेन वाला 3 सेकंड तक वेट करेगा, ठीक है। फिर दो, अब मेन चल जाएगा क्योंकि 2-2 सेकंड के है ना वो ऊपर वाला, यस सर। ठीक है। जो समझ यस में आ सर। गया। यस सर, आ गया। सर अगर मेन को पहले एग्जीक्यूट कराना हो तो, मतलब उसको वेट कराना, पहले पहले टेस्ट T1 को पहले वेट कराना तो यहाँ पे करो उसको, दिस डॉट ज्वाइन कर दो। यस सर, ठीक है। ऊपर करूँ ना, ऊपर। यस सर।
8 तारीख की अटेंडेंस नहीं लगी थी क्या? सर लगी थी शायद। मेरे को दिखा नहीं रहा मैं तो। एक बार सर चेक करके बताते हैं सर। सर लगी है, 8 की भी लगी है, 10 की भी लगी है। मैसेज आया होगा अभी। सर मैसेज मैसेज तो नहीं आता, मैसेज नहीं पता चलता, अभी चेक वहाँ जाके देखा है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। आज का समझ में आया ना सभी को? सभी यस विद्यार्थियों सर को? आ गया। यस सर। बाकी पढ़ते रहना उसको। बहुत इंटरेस्टिंग और टफ चैप्टर है ये। इंटरव्यू में अच्छा खासा पूछते हैं इसमें से, ठीक है? यस सर। ऊपर रहने दो कि नीचे स्क्रॉल डाउन करूं? सर ऊपर वाला करना है। सर एक बार स्क्रॉल डाउन कर दो थोड़ा सा। स्क्रॉल अप करूं स्क्रॉल डाउन करूं? स्क्रॉल अप। जल्दी खींचो और बंद हो जाएगा क्लास अभी। सर हो गया। सर डन। साक्षी हो गया? नो सर बस लास्ट रहता है। ठीक है। हो गया सर। नीचे 3 ब्रैकेट और है, लिखो उसको भी। हो गया सर। हो गया?